प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोग के बीच में परमेश्वर की वचन बताने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन से हम सुनने चाह रहे हैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। अब्राहम के जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के विषय में हम थोड़ा समय प्रभु की वचन को हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, आज 7 डेज फास्टिंग का सेकेंड डे है और इस सेकेंड डे इस मॉर्निंग प्रेयर में आप लोग को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस रीति से फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, फाइनेंशियल मिरेकल्स के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग 7 डेज का फास्टिंग प्रेयर शुरू किए हैं। और मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस संदेश को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड। प्रभु की वचन से आज मेरे प्रियो हम सुनते हैं परमेश्वर की वचन से। सुंदर अवसर परमेश्वर हमको प्रदान किए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे साथ खोलिएगा प्रभु की वचन को। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय, सबसे पहले उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 13 वचन 2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में जो परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, 7 प्रकार 14 प्रकार परमेश्वर अब्राहम को ब्लेसिंग्स दिए। परमेश्वर की वचन में 24 अध्याय वचन 1 में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा रहता है, सब बातों में परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिए, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, गॉड वांट्स टू ब्लेस यू इन एवरी वे एंड एवरीवेयर आल्सो। मेरे प्रियो, सब जगह परमेश्वर आशीष देना चाहता है। सब प्रकार का आशीष प्रभु आप लोग को देना चाहते, हम लोग को देना चाहते। बाइबल में लिखा रहता है 24 अध्याय वचन 1 में, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर अब्राहम को सब बातों में आशीष दिए थे। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो, दिस मॉर्निंग गॉड वांट्स टू ब्लेस यू इन एवरी मैनर, इन एवरी वे, इन एवरीवेयर। मेरे प्रियो, सब जगह सब प्रकार के ब्लेसिंग से परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग के बीच में बांटने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को जब बुलाए थे प्रभु की वचन में, अब्राहम परमेश्वर की बात को सुनकर, परमेश्वर की दर्शन को आदर करके, बाइबल में 12 अध्याय 1 से 4 तक उत्पत्ति के पुस्तक में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन के अनुसार वो निकल गया था। मेरे प्रियो, कहाँ से? प्रभु की वचन में इराक देश में ऊर नाम की जगह से मेरे प्रियो निकल गए थे। मेसोपोटामिया से निकलकर कानान देश के लिए निकल गए थे। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में अब्राहम के बारे में लिखा रहता है, वो कहाँ जाना चाहिए था उसको मालूम नहीं था, फिर भी वो निकल गए थे। आज मेरे प्रियो, हम लोग बाय फेथ परमेश्वर की काम विश्वास से हम करते रहेंगे। परमेश्वर की फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमारा जीवन में हम लोग देख पाएंगे। बाइबल में मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में लिखा रहता है, विश्वास से अब्राहम अंधे के जगह पे निकल गया था। क्योंकि मेरे प्रियो, 11 अध्याय में इस प्रकार लिखा रहता है, 8 आयत, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 8 आयत, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, बाय फेथ
आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाई फेथ, विश्वास से सेवकाई करते रहो, विश्वास से बोते रहो, विश्वास से मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहो, विश्वास से आगे बढ़ते रहो। परमेश्वर की मेरे प्रियो सुपर नेचुरल प्रोविजंस को आप देखेंगे, सुपर नेचुरल मिरेकल्स को आप देखेंगे, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स को आप देखेंगे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आप देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फाइनेंशियली परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मिरेकल्स आपके जीवन में प्रभु करना चाहते हैं। तो आज मेरे प्रियो किसको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे, किसको परमेश्वर फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे? मेरे प्रियो जो व्यक्ति परमेश्वर के मेरे प्रियो ऊपर विश्वास करते हैं। 11:5 में लिखा रहता है इब्रानियों की पुस्तक में, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, ऐसा लिखा हुआ है। आज हमारे पास मेरे प्रियो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, वह है, और उसको खोजने वालों को, उसको ढूंढने वालों को वो प्रतिफल, वो इनाम, वो ब्लेसिंग्स देता है। विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की इस वचन से परमेश्वर आप लोग को फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करना चाहते हैं। बाइबल में जब मेरे प्रियो परमेश्वर 12:1-4 तक हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, 4th आयत में लिखा रहता है, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12:4, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 ईयर्स की उम्र में परमेश्वर के मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम को, ही ओबेड गॉड, वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन किए, वो परमेश्वर की आवाज को माने। इसकी वजह से मेरे प्रियो आज्ञाकारिता हमारा जीवन में यदि है, ओबीडियंस यदि हमारा जीवन में है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के मेरे प्रियो उसने आवाज सुने, बुलाहट मेरे प्रियो पहचाने और निकल गए थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर ने हम लोग को सेवकाई में बुलाया है, तो परमेश्वर ही फाइनेंशियली हमको स्ट्रांग करेंगे, परमेश्वर ही हम लोग को फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स देंगे। आर्थिक आशीष, संपन्नता की आशीष परमेश्वर हमारा जीवन में लाना चाहते हैं। वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कब मिलेगा मेरे प्रियो? विश्वास से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कब हमको मिलेगा मेरे प्रियो? परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 12:1-3 तक यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज मेरे प्रिय यहाँ पर 7 अलग अलग प्रकार के ब्लेसिंग्स हम देख सकते हैं। अगर आज मेरे प्रियो जैसे यहाँ पर 12:1 में प्रभु ने बताया, अपना देश, अपने कुटुंबियों, अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर मेरे प्रियो दिखाऊंगा बोले थे मेरे प्रियो, भाई फेथ विश्वास से वो निकल गए थे। 13 अध्याय में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 13 अध्याय में परमेश्वर दिखाए थे पूरा उस कानान देश अब्राहम को। आज मेरे प्रियो हम लोग विश्वास से निकलेंगे, फाइनेंस को प्रभु दिखाएंगे, ब्लेसिंग्स को परमेश्वर दिखाएंगे, मेमने को परमेश्वर दिखाएंगे, आशीष को परमेश्वर दिखाएंगे। विश्वास से आपको मेरे प्रियो आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये 12:5 में इस प्रकार लिखा रहता है, उत्पत्ति के पुस्तक में, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजा लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कानान देश को जाने को निकल चला और वे कानान देश में आ गए। 12:5 में वे कानान के देश में आ गए, ऐसा लिखा हुआ है। एग्जैक्टली मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को कानान देश में पहुंचाना चाहते हैं। कानान देश दूध और मधु बहने के स्थान पे परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से वो ले जाना चाहते हैं। अबंडेंस को प्रभु देना चाहते हैं।
प्रॉस्पेरिटी को परमेश्वर देना चाहते हैं, बहुतायत संपन्नता परमेश्वर देना चाहते हैं। तो आज मेरे प्रियो हम लोग आज्ञाकारिता, मेरे प्रियो आज्ञा को मानने वाला, आज्ञाओं को पालन करने वाला हम होना चाहिए। अगर यदि ऐसा है, परमेश्वर हम लोग को फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। मेरे प्रियो स्ट्रांग हमको बनाएंगे। 12 अध्याय में उनके पास यानी 12:5 में लिखा रहता है, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, यानी ऑलरेडी अब्राहम के पास धन था। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, वो लेकर आए थे और कानान देश में आने के बाद मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 10 से 20 तक यदि आप देखेंगे, उसी अध्याय में 12 अध्याय में मेरे प्रियो फिरौन भी मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में बहुत सारा मेरे प्रियो 16 आयत, 12 का 16 उत्पत्ति के पुस्तक। फिरौन ने उसके कारण यानी सारा के कारण अब्राहम की भलाई की, उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासिया गधे गधैया मेरे प्रियो और ऊँट मिले। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 10 से 20 तक यदि आप देखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 10 से 20 उत्पत्ति के पुस्तक। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। मेरे प्रियो कानान देश में थोड़ा सा अकाल आया था तो वो मिस्र चला गए थे, और वहाँ से मेरे प्रियो सारा को देखकर फिरौन शादी करना चाहता था। वो समझता था सारा मेरे प्रियो अब्राहम की बहन है, समझता था। इसकी वजह से मेरे प्रियो उसको ले गए थे और शादी करना चाहता था। सारा का उम्र मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब्राहम जब बुलाया गया 75 ईयर्स के थे, और मेरे प्रियो बुलाने के 5-10 साल के अंदर मेरे प्रियो वहाँ पर अकाल आया था। अब्राहम की उम्र 75 और मेरे प्रियो जब बुलाया था तब तो मेरे प्रियो सारा का उम्र 65 की होगा। और मेरे प्रियो जब फिरौन ले गए थे 70-75 बीच में होगी सारा, उतना साल की उम्र में मेरे प्रियो सारा का तारीफ किए थे, तो फिरौन को शादी करने का मन किया और मेरे प्रियो सारा को ले गए थे। बाद में पता चला ये अब्राहम की पत्नी है, बहन नहीं है। तो मेरे प्रियो वो वापस देते समय, सारा को वापस देते समय मेरे प्रियो उसने कुछ भी गलत नहीं किया सारा से, सारा को वापस दे दिए। और साथ ही साथ यहाँ पर 12 का 16 आयत में प्रभु की वचन में लिखा है, फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासिया गधे गधैया ऊँट मिले। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बाद में उसकी वचन में 20 में लिखा रहता है, फिरौन ने अपना आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया, ऐसा लिखा रहता है 12 का 20 में। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में देखिएगा, इसी 12 अध्याय में 5 में उसके पास 12 का 5 में अब्राहम के पास कुछ यानी मेरे प्रियो धन था ऑलरेडी, और 12 का 16 में फिरौन से मिला था, और 12 का 20 में थर्ड टाइम मेरे प्रियो संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया फिरौन राजा ने। उन दिनों में मेरे प्रियो राजा लोग के पास बहुत रहता था। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, अब्राहम के पास परमेश्वर सब कुछ दे रहा था। 13 अध्याय में 2 आयत में लिखा रहता है, उत्पत्ति के पुस्तक में, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी था। आमीन। परमेश्वर मेरे प्रियो जिसके जीवन में रहता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यानी वो गरीब टाइप का भी क्यों ना हो, वो संपन्न ही है परमेश्वर के दृष्टि में। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मैं कल प्रचार करूंगा, परमेश्वर के दृष्टि में धनवान कौन है, धनवान कैसा है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो
प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं अब्राहम के विषय में, भेड़ बकरी गाय बैल सोने रुपए का बड़ा धनी हो गया था अब्राहम। तो मेरे प्रियो, हम लोग अब्राहम की वारस है। गलतियों की पुस्तक अध्याय 3 का 7, 8, मेरे प्रियो 6 7 8 में यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो अब्राहम के संतान आशीष पाएंगे लिखा रहता है। तुझमें अन्य जाति लोग आशीष पाएंगे करके अब्राहम को वादा किए परमेश्वर। उस अब्राहम से यीशु मसीह आए, उस अब्राहम की वंशज से दाऊद आया, दाऊद की वंशज से यीशु मसीह आए। आज मेरे प्रिय यीशु मसीह अब्राहम के विश्वास के कारण यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रिय हमको आशीष देते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। आज प्रभु के लोग हैं हम लोग मेरे प्रियो, हम लोग अब्राहम के संतान हैं। हम हमेशा आशीषित रहेंगे, हमेशा मेरे प्रियो संपन्न रहेंगे परमेश्वर के मेरे प्रियो अनुग्रह रहने से। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो इस 13 अध्याय में नीचे थोड़ा सा जाएंगे, इस प्रकार लिखा रहता है 5 और 6 7। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चला था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। 6वां आयत, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठा ना रह सके। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इतना परमेश्वर 13 अध्याय में अब्राहम को इतना धन दौलत दिए। और मेरे प्रियो लूत और अब्राहम का भतीजा होता है लूत। परमेश्वर अब्राहम को बुलाए थे, लूत को नहीं। जब लूत आया साथ में, प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है 4 आयत में, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। वह अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम का प्रेयर लाइफ है जो उसको संपन्न बनाए। अब्राहम के जीवन में 12 अध्याय से 25 अध्याय तक उत्पत्ति के पुस्तक में यदि हम ध्यान पूर्वक देखेंगे, अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो 8 प्रार्थनाएं हम देख सकते हैं। अब्राहम के जीवन में 8 प्रेयर्स हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्रियो अब्राहम के जीवन को यदि ध्यान पूर्वक देखेंगे, 4 वेदी उन्होंने बनाए थे, 4 वेदी। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 8 बार परमेश्वर दर्शन दिए, 11 बार परमेश्वर अब्राहम से बात किए। तो वही परमेश्वर मेरे प्रियो आज वचन के द्वारा आप लोग से बात कर रहे हैं। आज फाइनेंशियली परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करना चाहते हैं। अब्राहम के जीवन में जो ब्लेसिंग्स प्रभु दिए थे, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर फाइनेंशियली हमको ब्लेस करने चाह रहे हैं मेरे प्रियो। 2022 में हम लोग को विशेष ब्लेसिंग्स प्रभु देने वाला है। आपके फाइनेंस बढ़ने वाला है, आपकी जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ने वाला है। और जितने लोग संदेश को सुन रहा है, जितने लोग संदेश को मेरे प्रियो मनन कर रहा है, जितने लोग मेरे प्रियो इस ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज के द्वारा मेरे प्रियो वचन सुनने के लिए परमेश्वर के अगुवाई से जो चल रहा है, मेरे प्रियो आप लोग के ऊपर परमेश्वर के अपरंपार विशेष ब्लेसिंग्स आने पाए। आपकी सेवकाई को प्रभु ब्लेस करने पाए, आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ब्लेस करने पाए, आपके फाइनेंस को प्रभु ब्लेस करने पाए। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। इसी अध्याय में नेक्स्ट आयत में लिखा रहता है 13 अध्याय में 7 आयत, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कानानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। मेरे प्रियो संपत्ति के कारण लूत का और अब्राहम के मेरे प्रियो चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो बाद में इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे प्रियो 13 अध्याय में अब्राहम लूत अलग हो गए। प्रभु की वचन में लिखा रहता 13 का 14 आयत में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा,
आंखें उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश को भी गिन सके। उठ, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो जमीन दे सकता है। परमेश्वर मेरे प्रियो घर दे सकते हैं। परमेश्वर आप लोग को विश्वास की आंखों से मेरे प्रियो परमेश्वर की आवाज सुनकर चारों तरफ देखने का। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ प्रभु देखने के लिए बताया। उसने दृष्टि की प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक आंखों से आप जितना दूर तक देखेंगे उतना दूर तक आपकी सेवकाई बढ़ेगा। हालेलुया। आत्मिक आंखों से आप जितना दूर तक मेरे प्रियो आप सोचेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी मन की सोच की विचार को बढ़ाकर आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्रियो, जिस स्थान को मेरे प्रियो यहोशुआ को मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मूसा को परमेश्वर ने बताया, जिस जिस स्थान पर 1-3 यहोशुआ की पुस्तक, जिस जिस स्थान पर आप लोग का पैर धरेंगे वो स्थान तुमको दे दूंगा, ऐसा प्रभु की वचन में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से मेरे प्रियो फिजिकली परमेश्वर मेरे प्रियो मेटीरियल ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, फिजिकल ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, भौतिक आशीष मेरे प्रियो वस्तु सामग्री की आशीष, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्रभु दे सकते, फैमिली ब्लेसिंग्स परमेश्वर दे सकते हैं। बट आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? विश्वास से मेरे प्रियो प्रभु की वचन के अनुसार आज्ञाकारिता के साथ चलना चाहिए। प्रार्थना जीवन को मेंटेन करना चाहिए अब्राहम के जैसा। तो फाइनेंशियली प्रभु आप लोग को भी ब्लेस करेंगे मेरे प्रियो। इस 13 अध्याय में हम देख सकते हैं अब्राहम से जब लूत अलग हुआ तो परमेश्वर जमीन का वादा प्रभु कर रहे थे। कुछ लोग मेरे प्रियो जो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उन लोग थोड़ा सा हमसे हटना चाहिए या हम उनसे हटना चाहिए, तब जाके परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम लोग रिसीव कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम को अकेले बुलाए थे, बट लूत को भी लेकर आए प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो कुछ लोग हटना चाहिए, तब जाके हम लोग प्रॉस्पर होंगे, तब जाके हम फाइनेंशियली ब्लेस होंगे। सही लोगों को आपके साथ रखिएगा, जो गलत है उन लोग को हटा दो आपके जीवन से। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 14 चैप्टर में भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 14 चैप्टर को भी हम लोग देख सकते हैं। 14 अध्याय में मेरे प्रियो सीनाई, मेरे प्रियो 14 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो 5 राजा लोग आकर 4 राजा लोग के ऊपर अटैक करके हमला करके लूट के ले गए थे। लूत का मेरे प्रियो लूत का संपत्ति को और 5 शहर के संपत्ति को लूट कर मेरे प्रियो बेबीलोन के साम्राज्य के राजा लोग 14 अध्याय 1 से 6 तक हम देख सकते हैं लूट के ले गए थे। ये विषय अब्राहम को पता चला। अब्राहम के पास 318 लोग थे। ये 318 लोग को एक सेना बना के रखे, योद्धा बना के रखे थे मेरे प्रियो अब्राहम। और ये 318 लोग गए थे कॉन्फिडेंस के साथ मेरे प्रियो, हिम्मत के साथ गए थे 5 राजा लोग को मेरे प्रियो जीतने के लिए। 5 राजा लोग को मेरे प्रियो सोदोम ओमरा राजा लोगों को 5 राजा लोग को छुड़ा के लाने के लिए अब्राहम 318 लोग को लेकर पीछा किए, अटैक किए और मेरे प्रियो सब कुछ लौटा लाए। सब कुछ मेरे प्रियो जो छीन के ले गए थे बेबीलोन राजा लोग, अब्राहम जाके छुड़ा के वापस ला लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में कुछ ऐसा है, कोई ना कोई मेरे प्रियो आपकी प्रॉपर्टी को छीनने वाला रहता है, कोई ना कोई मेरे प्रियो आपके काम को रोकने वाला रहते हैं,
कोई ना कोई मेरे प्रियो आपके जीवन में रुकावट करने वाले लोग होते हैं मेरे प्रियो, उन लोग को आपको जीतना है मेरे प्रियो। कुछ शारीरिक लोग, कुछ सांसारिक लोग होते हैं, उनसे आप लोग को हटना है। और कुछ ऐसा लोग होते हैं मेरे प्रियो, आपकी हिस्सा को ले लेते हैं, छीन लेते हैं मेरे प्रियो, आपको जो मिलने का है उसको मिलने नहीं देते। तो परमेश्वर की वचन में आत्मिक रीति से अब स्ट्रांग होकर, मजबूत होकर मेरे प्रियो वापस ले लेने का है। बाइबल में 14 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक में 16-17 आयत को यदि आप लोग देखेंगे, और वह सारे धन को प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 11-12 आयत को मैं पढ़ना चाहता, 14 अध्याय 11-12 उत्पत्ति के पुस्तक। तब ये सदोम और ओमरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। अब्राहम का भतीजा लूत जो सोदोमा में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, 14 का 11 आयत अगर होता तो अब्राहम और 318 लोग नहीं जाते, बट यहाँ पर लूत उसकी भतीजा को मेरे प्रियो और उसकी धन समेत लेकर चले गए थे। इसकी वजह से अब्राहम को मेरे प्रियो एक्शन लेना पड़ा। प्रभु की वचन में नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो, नीचे लिखा रहता है 14 आयत में, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंबियों में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय ये आयत मैंने 20 साल से प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ, 22 साल से मेरे प्रियो बाइबल पढ़ते आ रहा हूँ, बट ये 14 में यह सुनकर उसका भतीजा बंदी बना लिया गया, अब्राहम ने अपना 318 शिक्षित, मेरे प्रिय 318 काम करने वाले करके हम प्रचार करते आए हैं और हम भी प्रचार सुनते आए, बट यानी ये शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण ऐसा करके मेरे प्रियो बाइबल में कभी भी हम लोग ने ध्यान नहीं दिए। इन लोगों ने अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। आज मेरे प्रियो आत्मिक रीति से हम लोग भी मेरे प्रियो आत्मिक अस्त्र शस्त्रों को धारण करके शैतान को, दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट लोगों को मेरे प्रियो पीछा करना चाहिए। मेरे प्रियो सब जाकर शैतान और दुष्ट आत्माएं जो कुछ छीन के ले गए वो सब कुछ हम लौटा लाएंगे। वो सब कुछ मेरे प्रियो हम लोग को आत्मिक रीति से हमको भी अटैक करना पड़ेगा। मेरे प्रियो शिक्षित बनना पड़ेगा, युद्ध कौशल बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मेरे प्रियो सब कुछ छीनने वाला सूरवीर सुरमा योद्धा बन जाएंगे। बाइबल में नीचे देखिएगा 14 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 16-17 आयत के यदि आप देखेंगे, वह सारे धन को पीछा किया। 15 आयत में लिखा रहता है 14 का 16, वह सारे धन को अपने भतीजा लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया, ऐसा लिखा हुआ है। लौटा ले आया ऐसा लिखा रहता। मेरे प्रियो यानी अब्राहम के विषय में 12 अध्याय में, 13 अध्याय में, 14 अध्याय में डीलिंग विथ वेल्थ, डीलिंग विथ मनी, डीलिंग विथ फाइनेंसेस अब्राहम हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो अब्राहम उन दिनों में राजा के समान था। अभिमेलेक राजा कहता है मेरे प्रियो आप हमारा बीच में राजा महाराज के समान है, ऐसा करके कहता है। एग्जैक्टली मेरे प्रियो, फाइनेंशियली जो स्ट्रांग होते हैं दूसरों को वे राजा जैसा दिखते हैं, वो महान टाइप का दिखते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को मेरे प्रियो अच्छा पोजीशन देने के लिए मेरे प्रियो फाइनेंशियली हम लोग को ब्लेसिंग्स इसीलिए देते हैं मेरे प्रियो, हम लोग ताकि सेवकाई के लिए दूसरों को मदद कर सके, सेवकाई के लिए हम लोग बीज बो सके मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कदम हम उठा सके। उस विषय के लिए परमेश्वर हम लोग को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्रभु देते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन के रहने के लिए। और मेरे प्रियो हम प्रभु में
आनंदित रहने के लिए, आशीषित रहने के लिए और प्रभु के काम मेरे प्रियो बेहतर रीति से करने के लिए परमेश्वर हम लोग को फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, आशीष देते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारा विषय है बताने के लिए। यहाँ पर नीचे मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 21 और 22 आयत में 14 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक। तब सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 5 देशों का धन वो अब्राहम को देना चाहता था सोदोम राजा। मेरे प्रियो धन आप रखो, लोगों को वो 318 लोग को, कुटुंबियों को मेरे को दे दो, और जो मेरे प्रजा उनको मेरे को दे दो। बट यहाँ पर प्रभु की वचन में लिखा रहता है 22 अध्याय में, अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। मेरे प्रियो यहाँ पर अब्राहम शपथ खाता है, शपथ लेता है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में अब्राहम ध्यानपूर्वक देखिएगा, सोदोम राजा का ऑफर को अगर मेरे प्रियो मान लेता, वो कल चल के वो ये कहता, मैंने अब्राहम के ऊपर तरस खाया, मैंने अब्राहम को धनी बनाया, वैसा वो कहेंगे करके सोचकर अब्राहम दिमाग से काम किए। वो कहता है, मुझे परमेश्वर धनी बनाया, मेरे परमेश्वर मुझे धन दिया है, तो ये धन मुझे नहीं चाहिए, जो आपका है आप लेकर जाओ, ऐसा करके कहता है। उसने जो ऑफर दिया था उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया अब्राहम। कभी कभी मेरे प्रियो कुछ गलत माल के लिए, कुछ गलत पैसा के लिए कोई ऑफर कर सकते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन में विशेष ब्लेसिंग्स को हम लोग देख सकते हैं। बस मैं समाप्त करना चाहता हूँ, एक आयत पढ़ूंगा और ये पूरा संदेश को मेरे प्रियो मैं समाप्त करूंगा। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एक आयत और पढ़ना चाहता हूं और ये पूरा संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो 20 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में यहाँ पर भी अब्राहम और अबीमेलेक के बारे में लिखा रहता है। मेरे प्रियो अबीमेलेक भी प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में अब्राहम को देता है। देखिएगा 14 आयत, तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल 20 का 14 उत्पत्ति के पुस्तक दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में अब्राहम को यहाँ पर मेरे प्रियो अबीमेलेक के द्वारा भेड़ बकरियां मिलता है। वो 12 अध्याय में फिरौन के द्वारा मिला और यहाँ पर अबीमेलेक के द्वारा मिला। मेरे प्रियो ये भी सारा को मेरे प्रियो जब तारीफ कर रहे थे, सारा के विषय में सुनकर सारा से शादी करना चाहता था। मेरे प्रियो यहाँ पर इस 20 अध्याय में वो 90 साल पार हो गई थी। मेरे प्रियो 90 साल की उम्र वाली सारा मेरे प्रियो अबीमेलेक को पसंद आई। परमेश्वर कैसे उनको मेरे प्रियो सुंदर खूबसूरत बना के रखे थे वो प्रभु जानते हैं। अब्राहम 99 ईयर्स का हो गया था 20 अध्याय में मेरे प्रियो, और सारा 89-90 ईयर्स की हो गई थी। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, वो शादी करना चाहता था, बहन करके झूठ बोल दिया अब्राहम। पर प्रभु की वचन में बाद में पता चलता है मेरे प्रियो, यहाँ पर यानी अब्राहम
की बहन नहीं है, अब्राहम की पत्नी है सारा। परमेश्वर स्वप्न में उसके बात करता है 7-8 आयत में, 20 अध्याय में। जिस स्त्री को आपने लेकर गया घर, वो स्त्री उसकी बहन नहीं, उसकी पत्नी है, उसको छुओ मत, हाथ मत लगाना। मेरे प्रियो, तुरंत उस व्यक्ति कहता है मैंने अनजाने से, 20 का 7-8 आयत उत्पत्ति के पुस्तक। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है, वह तेरे प्रार्थना करेगा, तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू, तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर वापस करने के विषय में बताया। 6वां आयत में 20 का 6, परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। परमेश्वर अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक राजा को छूने नहीं दिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहेंगे गरीबी आपको छूने ना पाएगा। प्रभु मेरे प्रिय अनुग्रह करेंगे, मेरे प्रियो बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। कोरोना मेरे प्रियो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा वेरिएंट हो, जो भी हो, आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जैसा अब्राहम को दिए थे, वैसा आपको भी देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको भी देना चाहते हैं। ये 7 दिन हम लोग सुबह के समय, शाम के समय, मेरे प्रियो सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे हिंदी में, मेरे प्रियो 8 बजे सुबह, 8 बजे शाम को इंग्लिश में, और 9 से 10 बजे तक जूम मीट पे हर रोज हम लोग मेरे प्रियो 5 संदेश हर रोज देने चाह रहे हैं। तेलुगु में 2 संदेश, पूरा 7 संदेश इस 7 दिन हम प्रचार करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, फाइनेंशियल मिरेकल्स के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए हम मेरे प्रियो प्रेयर्स, फास्टिंग प्रेयर्स कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली आप लोग ब्लेस होने वाले हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स आपके जीवन में आने वाला है, होने वाला है। मेरे प्रियो 20 का 14 में उत्पत्ति के पुस्तक में अबीमेलेक का, मेरे प्रियो यानी भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासिया, सब कुछ अब्राहम को वो दिए थे। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग मेरे प्रियो देख सकते हैं। मैं लास्ट में समाप्त करना चाहता हूँ एक आयत और पढ़ के प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम के सेवक, मेरे प्रियो 24 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में, मेरे प्रियो यहाँ पर अब्राहम का दास एलियाजर, मेरे प्रियो एक छोटा सा गवाह और टेस्टमनी देता है। मेरे प्रियो 24 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 34, 35 और 36 में यदि आप देखेंगे, तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासिया, ऊंट और गधे दिए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर इतना ब्लेसिंग्स दिए। यहाँ पर 35-36 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक 24 अध्याय में हम लोग देख सकते। आज मेरे प्रियो, उन दिनों में जिसके पास यानी सोना चांदी या सोना रूपा, मेरे प्रियो उससे ज़्यादा भेड़ बकरी, गाय बैल, जिसके पास मेरे प्रियो ऊंट जो ज़्यादा है, मेरे प्रियो वे संपन्न थे उन दिनों में। आज के समय पे मेरे प्रियो, जिसके बैंक बैलेंस ज़्यादा है, जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जिसके पास घर कार्स ज़्यादा है, वो संपन्न है। तो आज प्रभु की वचन में अब्राहम को परमेश्वर ने इस टाइप का ब्लेसिंग्स दिया। मेरे प्रियो, वो ब्लेसिंग्स प्रभु आप लोग को भी दे सकते हैं। उस ब्लेसिंग्स मेरे प्रियो परमेश्वर आप लोग को भी दे सकते हैं। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो,
25:6 में उत्पत्ति के पुस्तक पर अपनी रकेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते ही जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। 25 अध्याय में 6वां आयत में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, अब्राहम के अन्य वंशज के बारे में यहाँ पर लिखा रहता है 25 अध्याय 1 से 6 तक। यहाँ पर केतुरा नाम की यानी सारा के डेथ के बाद खतुरा नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया और उनको भी बच्चे हुए और उनको भी उसका संपत्ति, मेरे प्रियो, जैसा बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, उन लोग को कुछ कुछ देकर, थोड़ा अमाउंट कुछ देकर उनको भेज दिए पूरब देश में, ऐसा लिखा रहता। बट यहाँ पर 24 अध्याय प्रभु की वचन में 36 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपने सब कुछ दे दिया है, ऐसा लिखा। सब प्रॉपर्टी, सब संपत्ति अब्राहम इसहाक को दे दिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, वही परमेश्वर, मेरे प्रियो, अब्राहम ओबीडियंट पर्सन थे, प्रेयरफुल थे और मेरे प्रियो विश्वास से जीते थे। इसके कारण मेरे प्रियो अब्राहम के अंदर एक यानी मेरे प्रियो योद्धा का, मेरे प्रियो निपुण था, स्किलफुलनेस हम कह सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में अब्राहम के जैसा, मेरे प्रियो, ओबीडियंट लाइफ, डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन लाइफ यदि रहेगा, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आप देख पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर शाम को एग्जैक्टली 7 से 8 बजे तक मेरे प्रियो एक और मैसेज रहेगा। मेरे प्रियो, 7 प्रकार का इस्राएली शत्रुओं के बारे में, अमालेकी, हित्ती, हिवी, मेरे प्रियो पेरिजी, ये सब लोग के, गिरगासाइट्स, कानानाइट्स, अमोराइट्स, जेबूसाइट्स के बारे में ये 7 दिन मेरे प्रियो हम संपन्न होना है। ये 7 प्रकार की लोगों को खानान हम लोग हासिल करने के लिए, मेरे प्रियो, लैंड ऑफ खानान, दूध और मधु बहने का स्थान को प्राप्त करने के लिए ये 7 प्रकार की शत्रुओं को हमको हराना है, नष्ट करना है, जीतना है, तब जाके फाइनेंशियली प्रॉस्पर होंगे, आशीष पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य अवसर के लिए। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, ये सुंदर अवसर आपने दिया, ये सुंदर समय आपने दिया अब्राहम के ब्लेसिंग्स के विषय में। आज प्रभु जी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के विषय में हमने प्रचार किए। पिता, आपके प्रिय लोग को फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए प्रभु जी, और एक परेशानी खत्म कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अलौकिक आशीष, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा प्रदान करो प्रभु। एक एक जन को स्पर्श कीजिए प्रभु, एक एक जन को छू लीजिए प्रभु, एक एक जन के जीवन में पिता और आपकी ताजा गाढ़ा अभिषेक आने पाए, आपकी ताजा गाढ़ा अभिषेक आने पाए। एक एक को प्रभु जी स्पर्श कीजिए प्रभु, हर एक परेशानियां खत्म कीजिए, हर एक प्रॉब्लम्स खत्म कीजिए, हर एक मुसीबत खत्म कीजिए प्रभु। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स होने पाए, बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं ब्लेस करता हूं आपके प्रिय लोग को प्रभु, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो, आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य भर दो, ब्लेसिंग से भर दो प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना सुनने वाला, प्रार्थना को उत्तर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर प्रभु जी, फाइनेंशियल मिरेकल्स आपके प्रिय लोग को देखने पाए प्रभु, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके प्रिय लोग देखने पाए, आश्चर्य कर्म आपके प्रिय लोग देखने पाए, अद्भुत कार्य आपके प्रिय लोग देखने पाए प्रभु, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार आपके प्रिय लोग देखने पाए प्रभु। अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो प्रभु, आनंद से भर दो, अभिषेक से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, प्रभु जी सब कुछ बेहतर होने पाए, सब कुछ नया होने पाए प्रभु। और रबाशी खराब अंदर शाला रबा, आज के दिन प्रभु जी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देखने पाए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग का रुका हुआ पैसा वापस मिलने पाए यीशु के नाम से। जो अमाउंट की आवश्यकता है प्रभु जी, वो सब कुछ मिलने पाए प्रभु। रोकने वाले, रुकावट करने वाले हर एक प्रभु जी परमेश्वर बुरी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को नष्ट कीजिए। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल ग्रोथ मेरे प्रिय परमेश्वर, इनका फाइनेंस बढ़ने पाए प्रभु, फाइनेंशियल इंक्रीज देखने पाए प्रभु, फाइनेंशियल अनॉइंटिंग रिलीज कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन।
आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आज फिर हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे हिंदी मैसेज सुनने के लिए, और 9 से 10 बजे जूम मीट पे मेरा हिंदी मैसेज रहेगा। और मेरे प्रियो, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे इंग्लिश में मैसेजेस रहेगा फाइनेंस के ऊपर। और आज 1 बजे, 1 से 1:30 बजे तेलुगु में और दोपहर का, और शाम को 6 से 6:30 तेलुगु में 2 मैसेजेस रहेगा। जरूर सुनिए, प्रभु की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया।